पंजाब नेशनल बैंक का शेयर क्या अपने करंट प्राइस 80 रुपये से आपको डबल होता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर। और दरअसल जिस हिसाब से बैंक का मैनेजमेंट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए गाइडेंस दे रहा है वो तो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बैंक के शेयर के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है बैंक के फाइनेंशियल्स के दम पर। अगर आप इस तेजी को जानना चाहते हैं और इस तेजी का मजा लेना चाहते हैं तो आप बैंक के फाइनेंशियल्स और पास्ट परफॉर्मेंस को थोड़ा सा आपको समझना होगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, दरअसल बैंक ने गाइडेंस दे दी है इस साल की। अगर आप सभी चीज़ों को जोड़ लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस बैंक का इस साल के अंदर प्रॉफिट कहाँ तक आ सकता है, जो आपको बैंक की वैल्यूएशन निकालने में काफ़ी बड़ी मदद करेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सब काम करने वाला हूँ। बैंक की पास्ट की परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे, बैंक के अंदर जो ग्रोथ आ रही है उस पर भी बात करेंगे, और मैनेजमेंट की गाइडेंस का बैंक के शेयर प्राइस पर क्या असर होने वाला है उस पर भी विस्तार से चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि सभी सरकारी बैंकों ने, चाहे वो छोटे बैंक हो या बड़े बैंक हो, सभी बैंकों ने अपनी परफॉर्मेंस को पिछले 4-6 क्वार्टर के अंदर जबरदस्त तरीके से सुधारा है, जिसका असर सभी बैंकों के शेयर प्राइस पर देखने को मिला है। और सभी बैंकों के शेयर प्राइस में लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, क्या ये रिकवरी आने वाले समय में सस्टेन रहेगी? जी हाँ, सस्टेन ये उस बेसिस पे रहेगी बैंकों की परफॉर्मेंस के आधार पर। अब हमें बैंक की परफॉर्मेंस पर ही फोकस करना है और बैंक के मैनेजमेंट की गाइडेंस पर ही फोकस करना है। सबसे पहले मैं आपको बैंक के मैनेजमेंट की गाइडेंस बताता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कि बैंक परफॉर्म कर क्या सकता है। बैंक के मैनेजमेंट की माने तो बैंक जो है क्रेडिट ग्रोथ, कहने का मतलब लोन बांटने पर की जो बैंक की लोन बुक है उस पर जो ग्रोथ है वो लगभग 12 से 13% के करीब की अचीव कर सकता है इस बैंक के मैनेजमेंट के हिसाब से। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो भी बैंक के मैनेजमेंट को 10 से 11% के पर दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यही अगर हम कासा रेशो की भी बात करें तो बैंक को दिखाई दे रहा है कि इनका कासा रेशो लगभग 43 से 44% के आसपास बैंक को अपना कासा रेशो दिखाई दे रहा है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की भी बात करें वो भी बैंक को डबल डिजिट में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 10% की स्पीड से। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 7% से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट एनपीए की बात करें वो 2% से नीचे रहने की उम्मीद है। प्रोविजन कवरेज रेशो बैंक लगभग 90% के आसपास ले जाने की उम्मीद है बैंक को, कहने का मतलब बैंक प्रोविजन कवरेज रेशो यहाँ पर बढ़ाएगा। और बैंक के मैनेजमेंट की माने तो बैंक इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की रिकवरी कर सकता है अपने पिछले बैड लोन में से, या बैड जो बैंक की एसेट्स थी उनको बैंक 22,000 करोड़ रुपए वहां से रिकवर कर सकता है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक की नेटवर्थ इस साल काफ़ी अच्छी खासी बढ़ सकती है। और ये तो हो गई कि बैंक ने जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये सब चीज़ें बताई हैं। अब इनका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है बैंक के प्रॉफिट पर तो आना है, क्योंकि बैंक के मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं ये मानना है कि बैंक का प्रॉफिट भी इस साल लगभग डबल डिजिट में ही बढ़ता रहेगा। और बैंक के मैनेजमेंट की दरअसल इन बातों पर विश्वास भी हो रहा है। अगर हम बैंक की पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर देखें या उस पर थोड़ा सा नज़र डालकर देखें, अगर हम एसेट क्वालिटी के हिसाब से भी देखें तो बैंक का जो ग्रॉस एनपीए जून 2022 के अंदर 11.27% के आसपास था, वो जून 2023 के अंदर लगभग 7.73 के पास आ गया है। बहुत तेजी से बैंक का ग्रॉस एनपीए रिडक्शन हुआ है क्योंकि प्रोविजन कवरेज रेशो बैंक ने बढ़ाया है। नेट एनपीए की बात करें तो 4.28 से घटता 1.98 के आसपास आ गया है। वो इस समय बैंक को इस फाइनेंशियल ईयर के 2% के नीचे ही दिखाई दे रहा है। बैंक के नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो जून 2022 के अंदर 308 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आज की डेट में लगभग 1255 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। लगभग 4 गुना बैंक का प्रॉफिट हो चुका है क्वार्टर बेसिस पर। रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक ने काफी तेजी से बढ़ाई है। 2% की रिटर्न ऑन इक्विटी थी जून 2022 के अंदर, जो कि इस समय लगभग 7.5% के आसपास पहुंच चुकी है। यही ग्रोथ अगर बैंक के देखा जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिली है। डिपॉजिट में भी बैंक ने भरपूर तेजी करी है, लगभग 14% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बैंक की डिपॉजिट में ग्रोथ रही है। एडवांस की भी बात करें तो उसमें भी लगभग 14.5% की ग्रोथ देखी गई है। बैंक की अगर हम बेसिकली लोन बुक की भी बात करें तो बैंक की लोन बुक भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। रिटेल सेक्टर पे बैंक विशेष रूप से फोकस कर रहा है, जिसके अंदर इस समय 40% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। एग्री में भी बैंक को लगभग 9.5% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। एमएसएमई में भी बैंक इस समय लगभग 5.9% की ग्रोथ दिखा रहा है। कॉर्पोरेट लोन बुक की बात करें तो बैंक का विशेष रूप से जो फोकस है वो इंफ्रा सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर पर है। साथ ही साथ बैंक की जो कॉर्पोरेट लोन बुक है
वो भी लगभग 9.5% के हिसाब से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। देखा जाए तो बैंक के अगर हम 100 करोड़ प्लस की लोन बुक के अंदर बात करें, जिनके पास जो 100 करोड़ प्लस के क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट में ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं BBB रेटिंग से जो अबव के हैं, उनमें लगभग 78% क्लाइंट इस कैटेगरी में आते हैं। तो कहने का मतलब बैंक अब जो है बड़े जो लोन है वो अच्छे लोगों के हाथ में बांटने की कोशिश कर रहा है। बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड लगभग 4.1% के आसपास है, क्योंकि बैंक का ब्रांच नेटवर्क काफी बड़ा है। 10,000 प्लस ब्रांच वाला ये बैंक है, जिसके कारण बैंक को फंड आसानी से मिल जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का लगभग 3.21 है, जो कि हेल्दी दिखाई दे रहा है। अगर हम यील्ड ऑन एडवांसेस की बात करें तो बैंक को लगभग 8.13 की इस समय इंटरेस्ट मिल रहा है अपने लोन बुक पर। तो बैंक को अच्छा खासा यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बढ़ाने का स्कोप भी है बैंक के पास, जिस हिसाब से बैंक की इस समय यील्ड ऑन एडवांसेस है। अब हम बैंक का शेयर प्राइस टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं बैंक के गाइडेंस के आधार पर जो मैनेजमेंट दे रहा है। दरअसल मैनेजमेंट की माने जो मैंने आपको बताया कि बैंक अपने नेट प्रॉफिट पर भी अच्छी खासी डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब तो दिखाएगा ही बोलेंगे, क्योंकि बैंक ये गाइडेंस दे रहा है। और उस आधार पर अगर हम बात करें तो बैंक का Q1 क्वार्टर इसमें लगभग 1255 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये बैंक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने प्रॉफिट को लगभग 5600 से 5700 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा सकता है, जिस कंडीशन में बैंक का जो EPS है वो लगभग 5 से 5.5 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक की इस समय बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग बैंक की करंट बुक वैल्यू 85 रुपीज़ के आसपास है, और लगभग बैंक 5.5 रुपए का EPS लाने जा रहा है। तो जो कि ये बता रहा है कि बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 6% के आसपास कहीं ना कहीं बैंक के मैनेजमेंट को मेंटेन दिखाई दे रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओवरऑल बेसिस पर। अगर हम देखें इंडस्ट्री में और बैंकों के कंपैरिजन में अगर हम करके देखें, जो छोटे बैंक हैं जिनके अंदर एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है, तो इस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे जो बैंक हैं जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 6 से 7% के आसपास ही दिखाई दे रही है, उन बैंकों के अंदर भी अगर हम बात करें तो उनकी भी प्राइस टू बुक इस समय लगभग 1.7 या 1.8 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि ये बैंक आने वाले समय में एक अच्छी खासी तेजी दिखाकर आपको प्राइस टू बुक जो है 2 के मल्टीपल पर भी दिख सकता है। उस कंडीशन में बैंक का शेयर प्राइस लगभग 160 रुपए के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली एक और है, जिस पर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। अगर आप यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इन सभी बैंकों का कंपैरिजन करके देखें पंजाब नेशनल बैंक के साथ, दरअसल पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर लीडर भी है, तो ये भी उसके लिए हमें बात कंसीडर करनी होगी। तो उस हिसाब से ये बैंक इस समय और अदर बैंकों के मुकाबले प्राइस टू बुक पर ही अवेलेबल है, और जबकि और बैंकों की रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में भी है। पर जैसे जैसे जो सेक्टर के जो ये बैंक हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया है, इनकी भी री रेटिंग होगी तो कहीं ना कहीं PNB की भी री रेटिंग हो सकती है, और साथ ही साथ हो सकता है सेक्टर लीडर होने की वजह से PNB को मार्केट री रेट रेगुलर करती रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको कि आपको फिनेंशियल के आधार पर ही बैट लेकर फायदा होगा PNB के अंदर, और PNB जिस हिसाब से पास्ट में ग्रो कर रहा है, आने वाले समय में मैनेजमेंट के हिसाब से यही ग्रोथ उनको दिखाई दे रही है। और यहाँ तो मैनेजमेंट FY24 के लिए गाइडेंस भी दे रहा है। अगर गाइडेंस के हिसाब से बैंक परफॉर्म करने जा रहा है तो बैंक लगभग 160 रुपये का शेयर प्राइस टारगेट हमें आने वाले कुछ महीनों के अंदर दिखाने की क्षमता रखता है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।